अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और कोरोना की जो वबा फैली हुई है इसमें अपना ख्याल कर रहे होंगे। अब हम जितनी भी एहतियात कर लें, कुछ भी कर लें, मेरा ख्याल में जिसकी किस्मत में लिखा हुआ है उसको ये वबा होकर रहेगी। क्योंकि मेरे जानने वालों में तकरीबन उन तमाम ही लोगों को इस वक्त कोरोना हुआ हुआ है जो कि बहुत सख्त जो है वो लॉकडाउन के अंदर रहे और बहुत SOPs का ख्याल रखते रहे। उन्होंने हर तरीके से अपनी केयर की, लेकिन वो कोरोना का शिकार हो गए उन लोगों की वजह से जिन्होंने केयर नहीं की। क्योंकि बहुत से लोग अब भी यही कर रहे हैं कि वो हर जगह घूम फिर रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, महफिलों में जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और उनको ये है कि हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कैरियर बन जाते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग जो है वो बीमार हो जाते हैं। अब सिचुएशन इतनी वर्स्ट है कि WHO ने जब पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहा है कि आप लोग जो है सख्त लॉकडाउन करें और 50,000 से ज़ायद टेस्ट रोज़ाना करवाएं और आपके अंदर पहले ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके लोग जो है SOPs पे अमल कर रहे हैं, आपके अस्पताल इस बोझ को उठाने के लिए जो है इस्तादकार रखते हों, फिर आप जो है कोरोना के लिए नरमी कर सकते हैं और वबा में कमी आ गई हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हुकूमत ने बस मईशत का रोना रोते हुए कि सिर्फ मईशत ही सब कुछ है, तो जो है लॉकडाउन जो है वो खोल दिया और उससे ये हुआ कि अब कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। मैं आपसे ये कहूंगी कि इंसान होंगे तो मईशत होगी ना, लोग जिंदा होंगे तो कारोबार करेंगे, लोगों की तबीयत ठीक होगी तो वो लोग कुछ कर सकेंगे। इस वक्त जितना लोग कर्ब में से गुजर रहे हैं, ऊंचे महलात में बैठे हुए ये जो हमारे हुक्मरान है, ये सोच भी नहीं सकते कि लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं। ना ही पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो संजीदा है, ना ही पाकिस्तान की जो अवाम है वो संजीदा है और सारा जो अब बोझ है वो अस्पतालों पे मुंतकिल हो गया है और अस्पतालों के अंदर जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा एक ऐसी बीमारी के मरीज को जो है वो कर सकें, मरीजों को इनकी टेक केयर कर सकें जिसका इलाज ही मौजूद नहीं है। और इसकी वजह से जो दूसरी बीमारी के पेशेंट्स हैं, जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, इसके साथ हामला खवातीन हैं और दीगर अमराज के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कि वो लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स पे नहीं जा सकते। मैंने खुद जितनी मेरी अपॉइंटमेंट्स थी मैंने कैंसिल की कि अभी इतना जाना अर्जेंट नहीं है, मैं बाद में भी दिखा सकती हूँ। अभी जो है उनका पहले हक बनता है जो कि वबा की जद में आए हुए हैं। लोग अपने आप को घर में ही क्वारंटीन कर रहे हैं, वो लोग बाहर नहीं जा सक रहे, सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ में तड़प रहे हैं और यहाँ पर लूट मार करने वालों ने जो है चीज़ों की कीमतें कहाँ कहाँ पहुँचा दी हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नायाब हैं, ऑक्सीमीटर 10 से 15 हज़ार का कर दिया है। एक दवाई है जो जान बचाने वाली है जो 28-27 हज़ार की मिलती थी उसको लाख 3 लाख में ब्लैक में बेचा जा रहा है और हुकूमत पता नहीं कहाँ है। हुकूमत मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान को हुकूमत मिल जाती है तो शायद उसके अंदर देखने की सलाहियत या सुनने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है कि अवाम का दर्द या चीखें जो है उस तरह से सुनाई नहीं देती जिस तरह से सुनाई देनी चाहिए। अब लोग जो हैं घरों में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्हें करंटीनिया किया हुआ है तो वो सामान किस तरीके से मंगवाएं, अपने टेस्ट किस तरीके से मंगवाएं। ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। लोग इस वक्त साइकोलॉजिकली जितना वर्स्ट फील कर रहे हैं, हमारी कोई ऐप ही एग्जिस्ट नहीं करती जिसपे लोग फोन करके जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है वो बात कर लें। ये वो तबका है जो पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका है जो ये चीजें थोड़ी बहुत अफोर्ड कर सकता है। जो लोग गरीब हैं वो तो इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते। फौजियां हो रही हैं, लोग अपने प्यारों को देख भी नहीं पा रहे, उनको दफन कर दिया जा रहा है। ये एक अलग ट्रॉमा है जिससे लोग इस वक्त डील कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत बस मईशत ही कर रही है। हुकूमत ने पिछले साल क्या तीर मार लिए थे जो इस साल तीर मार लेने थे। इस साल तो वबा आई हुई है, इस साल तो होना ये चाहिए था कि सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ सेक्टर के ऊपर होना चाहिए था। इस वक्त बहुत ज्यादा जो है सरकारी इमारतों को आर्जी तौर पर कोरोना के हॉस्पिटल्स में तब्दील कर देना चाहिए था और जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी तादाद ज्यादा करनी चाहिए थी। पूरे मुल्क में कोरोना टेस्ट की एक कीमत होनी चाहिए। कोई 10,000 का कर रहा है, कोई 9,000 का कर रहा है, कोई 5,000 का कर रहा है। हुकूमती रेट कहाँ है? ये चीजें कौन जो है मैनेज करेगा? एक 10 रुपए वाला मास्क जो है वो 100 रुपए का कर दिया है। N95 मास्क तो मिल ही नहीं रहा होता, मिल रहा होता है 2,500 से कम का नहीं होता। आप मुझे ये बताइए कि ये सब किसने करना है? ये सब हुकूमत ने करना है ना। हुकूमत एक रेट फिक्स करे कि मास्क इतने का मिलेगा, सैनिटाइजर इतने का मिलेगा, टेस्ट इतने का होगा, इंजेक्शन इतने का मिलेगा। लेकिन अगर हुकूमत ये नहीं कर पा रही तो तारीख में क्या लिखा जाएगा कि वबा के दौर में भी हुकूमत की गैर संजीदगी का ये आलम था कि वो सिंध की हुकूमत के ऊपर तनकीद तो करते थे लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं करते थे। जबकि मैं कहूंगी कि सिंध हुकूमत के इकदाम बिल्कुल ठीक थे कि उनका लॉकडाउन का फैसला बिल्कुल ठीक था, लेकिन वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से अब ये वबा जो हर तरफ आम हो गई है। और मेरा आप सबसे ये कहना है कि ये हवा में है, सांस से लग रही है, जिस तरह से भी हो रही है, यह बहुत फैल गई है। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें, घरों में रहें और बहुत ज्यादा एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।